जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे बढ़कर के फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सारी एकादशियों का व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक जल नहीं पीना चाहिए। इसी विधान के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास ज्यादा लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच एक बड़ी साधना, बड़ी तपस्या के समान है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, पंखा, फल, जल से भरा हुआ कलश दक्षिणा सहित दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और दान करने वाले मनुष्य के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर के उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करके अंत में उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार कुंती नंदन भीमसेन भगवान वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरकों को बुरा कलेशों से भरा हुआ समझते हो, नरकों में नहीं जाना चाहते और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए, ना खाया करो। इस पर भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरा दिन उपवास करना तो बहुत ही कठिन की बात है। मेरे पेट में, हे पितामह, वृक नाम की अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने से ही शांत होती है। हाँ हे पितामह, यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष भर में एक दिन व्रत अवश्य रख सकता हूँ। अतः हे पितामह, मुझे आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और नरकों में न जाना पड़े। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत सारे शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही उनको मुक्ति प्राप्त होती है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे उनके ऊपर भगवान मधुसूदन प्रसन्न होकर के उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति करवाते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं लगता, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से ज्यादा जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से ज्यादा जल मद्यपान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। हे भीम, यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे व्रत करने वाला, तो उसे 12 एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद में भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, भगवान ने स्वयं मेरे से बताया था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों में स्नान करने
और समस्त प्रकार के दान करने के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत आकर के उसे सुंदर विमान में बिठा करके, पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः हे भीम, यत्न पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। उनसे विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूंगा, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, मेरे समस्त पापों को हे भगवान आप नष्ट करिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके दक्षिणा सहित किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं कर सकता कोई। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। हे भीम, जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए और उनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, अपने गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको यह कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद में गौदान करना चाहिए या गौ की सेवा करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, जल से भरा हुआ घड़ा, मिष्टान, फल इत्यादि दान देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्ता, पंखा आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं या सुनाते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। इस कथा का सार यह है कि भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को अपने गुरुजनों को और अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों को बताए, उनसे छिपाए ना, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताए ताकि उनका कोई उचित उपाय निकाला जा सके तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास करके उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से कुंती पुत्र भीम भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के फल को प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सदस्यता नहीं ली, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।